रिपोर्ट कार्ड में मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज बड़ा दिन, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज हुई हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे दिन के आगाज़ में DGISPR और इन फर्स्ट एवर मुल्क की तारीख में DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है। DGISPR ने कहा कि न्यूट्रल जानवर मीर जाफ़र या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर आपका सिपा सालार गद्दार है तो आज भी चुप कर उससे क्यों मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। अगर आपकी नज़र में सिपा सालार गद्दार है तो इसकी मुलाजमत में तौसी क्यों देना चाहते थे। फिर इससे बढ़कर DGI ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए तौसी देने का कहा था। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश को ठुकरा दिया, गैर कानूनी काम से इनकार किया। और ये फ़र्द वाहिद नहीं या सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे इदारे का फैसला था। इससे बढ़कर बड़ी बातें की गई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंटर्स को उठाएंगे आज अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पहले इदारे की तरफ से और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको नाम लिए बगैर इनडायरेक्टली मुखातिब किया आज DGISPR और DGISI ने, तो उन्होंने जवाब दिया। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बात की और फिर उन्होंने बताया कि अपना मौक़िफ़ उनका क्या है साइफ़र से मुतल्लिक। उन्होंने जो कामरे में मुलाकात का हवाला दिया गया उससे मुतल्लिक उन्होंने बताया। फिर असद उमर ने गुफ्तगू की, फिर फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की। इसमें अहम बात ये थी, पहला पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असद उमर की बात। वो कहते हैं, जब मुलाकातों का हवाला देने की बात करते हैं तो असद उमर साहब ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक से जो बहरान आया है उसका हल इलेक्शंस के अलावा और कुछ नहीं है, हम समझते हैं। और इसके लिए अगर असर व रसूख वाले इदारे से असर व रसूख इस्तेमाल करने का कहा है तो ये गैर आइनी मुतालबा नहीं है। अब इसके ऊपर हम ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानना चाहते हैं कि क्या असद उमर साहब ये जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से सियासत में मुदाखलत का मुतालबा दुरुस्त है, ये गैर आइनी नहीं है। इससे इस पर इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन ये गैर आइनी नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है? यही हमारा नुक्ता आगाज़ है और इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फ़ारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब फ़ारूक साहब, सबसे पहले आपका मैं तज्ज़िया जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं जो फवाद चौधरी साहब और फिर दीगर रहनुमाओं ने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजाहत की है, इसी नुक्ते से शुरू कर लेते हैं। वो जो कह रहे हैं कि यह हकीकत है कि सियासत में किरदार है, असर व रसूख है इदारे का, तो अगर हम उनसे कहते हैं कि इस असर व रसूख को इस्तेमाल करें तो वो गैर आइनी नहीं है, क्या ये दुरुस्त बात है असद उमर साहब की? देखिए, उसूली तौर पर और जो अगर प्रैक्टिकल रियलिटी को देखा जाए तो ये बात गलत नहीं है कि इदारा पाकिस्तान का सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारा है, उस इदारे का असर व रसूख और ताकत अपनी जगह मौजूद है और रहेगी, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इदारे से असर व रसूख इस्तेमाल करने के लिए नहीं या कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा था, उससे ये कहा जा रहा था कि एक हुकूमत है, क्योंकि आदत हमें पड़ी हुई है, लिहाजा आप जो हम फैसिलिटी हमें पहले भी प्रोवाइड करते रहे, हमारे इत्तेहादियों को इकट्ठा रखने की, हमारी हुकूमत को चलाने की, क्योंकि बकौल फवाद चौधरी साहब के आउटसोर्स किया हुआ था सब कुछ, तो वो खिदमात हमारे लिए मज़ीद सर अंजाम दें। इस वक्त PDM की हुकूमत बेशक एक गैर मकबूल या कमज़ोर हुकूमत है, उसको ज़रा गर्दन से पकड़िए और हमारी मंशा और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मजबूर कीजिए कि वो इलेक्शन फौरी तौर पर कॉल करें। वैसे तो आज जो DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कम से कम आज तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुंह नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए कि मेरे ख़्याल में इतनी बुरी तरह कोई सियासी तौर पर एक्सपोज बड़े अरसे बाद हुआ है, और जो DGISI की प्रेजेंस थी वो एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अरशद शरीफ साहब का बेईमाना कत्ल और उससे रिलेटेड बातें, वो तो देखिए उनका कोई उसकी अहमियत उतनी है कि वो कुछ बातें हैं लेकिन उनका भी प्रूफ हमारे सामने नहीं है, लिहाजा मैं उस हवाले से बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी साइफर की 2 नंबरी से। तो वो तो 2 नंबरी अब एक्सपोज हो चुकी है और जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं वो भी उसको क्रॉबरेट करती हैं उस सारे मामले के साथ। तो ऐसी सियासी 2 नंबरी के एक्सपोज होने के बाद आज तहरीक इंसाफ के जो ये मुख्तलिफ शख्सियात हैं, इनके पास लोगों को
दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ढीठ बन के बैठ जाएं और एक ढीठ किस्म की स्माइल अपने चेहरे पर रख लें और लोगों को कहें कि हाँ 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 हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इसमें कौन सी गैरानी बात होगी। शर्म का मकाम है आपके लिए, आपकी क़यादत के लिए और आप तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस झूठ को ना सिर्फ ओरिजिनेट किया, इसको पाला पोसा नर्चर किया, लोगों में फैलाया, लोगों को बहकाया, लोगों को गुमराह किया, समेत बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जो कि आपकी इस बयानिए की तकलीद करते रहे, अंधी तकलीद करते रहे, आज भी करने को तैयार हैं। तो मुबारक हो आपको, आपने झूठ बोला, लेकिन मसला यह है कि आपका झूठ आज एक्सपोज हो चुका है। और जो डिमांड आप कर रहे हैं कि असर व रसूख इस्तेमाल करें, वो असर व रसूख की बात नहीं हो रही। अव्वल तो इदारे का, फौज का असर व रसूख सिक्योरिटी की हद तक होना चाहिए, सियासी मामलात में नहीं होना चाहिए। अगर आप फौज से ये करवाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर जो आप कह रहे हैं वो एक गैर आइनी काम है। ये तो वो बात है कि आपने कर दी और अब आप बसद एहतराम बेशर्मों की तरह उसमें से तौजी पेश कर रहे हैं और एक इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेतुकी और बोधी दलील है। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं जो मुनीब कह रहे हैं कि न सिर्फ वो गैर आइनी बात कर रहे हैं बल्कि अब जो उसकी जस्टिफिकेशंस पेश कर रहे हैं वो अब गैर मुअस्सर हो चुकी हैं, क्योंकि आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सारा का सारा झूठ खुलकर सामने आ चुका है। क्या समझते हैं, क्योंकि एक तारीख रही है, ये ग्रीवेंसेस हैं हमारे मज़हर साहब, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। उसके ऊपर अगर तहरीक इंसाफ आकर ये कहती है कि आपने अब डिसाइड कर लिया है न्यूट्रल होने का, या आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आप किरदार नहीं अदा करेंगे, तो क्या उनके ग्रीवेंसेस जायज़ हैं? या जैसे मुनीब कह रहे हैं कि उनके हो चुका है, कर्टन ड्रॉप हो चुका है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, उसके बाद राना सनाउल्लाह, फिर ख्वाजा आसिफ, फिर एहसन इकबाल, फिर अता ताड़ड़, एक सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप कर रहे हैं। उसके जवाब सीधा सीधा पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीटीआई ने उसका जवाब दिया। सही गलत इस पर हम बात कर लेते हैं। मैं उस सेहर हासिल गुफ्तगू का इंतज़ार करूंगा जिसके बारे में DGI ने कहा था, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पीटीआई को इमरान खान को लाया कैसे गया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पर फिर कभी सेहर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो उसका ज़रूर इंतज़ार रहेगा, उस सेहर हासिल गुफ्तगू। देखिए, सीधी सी बात यह है कि तमाम सियासी जमातों को किसी वक्त इस बात पर इत्तेफाक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज का काम सियासत करना नहीं है और सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा मौक़िफ़ आज बताया गया कि फ़ौज ने ये तय कर लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये कब तय किया गया है और आइंदा इसको हम देखेंगे कि क्या वाकई लेटर एंड स्पिरिट ऐसा ही होता है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। उसमें आएंगे चैलेंजेस, आएंगे डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, जब हम ये कह देते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा है, तो फिर पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा क्यों नहीं है? पार्लियामेंट को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा होना चाहिए था। फवाद चौधरी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कह रहे हैं जो असद उमर की नफ़ी में है, एक मेरे नुक्ते नज़र से, कि अगर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, पहली चीज़ ये कि जो अदम एतमाद की तहरीक आई, वो कैसे आई अदम एतमाद की तहरीक, उससे पहले इमरान खान की हुकूमत कैसे बनी, उन जमातों का शिफ्ट होना जिसकी बिना पे हुकूमत बनी और जिसकी बिना पे हुकूमत गई, उसमें किसका क्या रोल था। लेकिन जिस सवाल का जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ, और मैंने शायद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सुनी हो, अगर इस सवाल का जवाब आया है कि पहली चीज़ ये कि क्या इमरान खान साहब ने, जिसकी बात DGI ने कही, आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देने की बात की थी, और अगर की थी तो ये इमरान खान साहब आज जो बयानियां बना रहे हैं पिछले 6 महीने में, ये उसकी नफ़ी है। क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्यों आप इंडेफिनिट एक्सटेंशन देना चाहते थे एक ऐसे टाइम पे जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई हुई थी? दूसरा, साइफर के बारे में भी ये चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई और ये जो गुफ्तगू होती रही हैं, मीटिंग्स होती रही हैं, इस वक्त हम अरशद शरीफ वाली बात बाद में करेंगे, लेकिन ये जो मीटिंग्स होती रही हैं, इसके बारे में मुसलसल अगर ये मीटिंग्स हो रही हैं तो इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए कि जो रातों को मीटिंग्स होती हैं उसमें बात कुछ और होती है और जो पब्लिक में आके पोस्चर देना चाहिए था वो कुछ और होता है।
वो अपनी जगह बहुत अहम बातें हैं। सर सवाल तो ये भी है ना, रातों में मीटिंग्स होती क्यों है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम बात करते हैं जमहूरियत की बात कर रहे हैं और असद उमर साहब भी बार बार इसी चीज़ के ऊपर इंतजार करते हैं, तो फिर उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, फिर तो सीधे सब कुछ सामने होना चाहिए। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है सर। मैं एक ब्रेक की इजाज़त चाहूँगी, उसके बाद ही बड़ा अहम सवाल है जो असद उमर साहब ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि असर व रसूख आप इस्तेमाल करें और आप सियासी तौर पर अगर इस रसूख इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, गैर आईनी नहीं है। ये सोच पीटीआई में है क्यों और उसको क्यों जस्टिफाई करें? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाकी तज्जियाकारों की राय भी जानेंगे इसके ऊपर। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं आज DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा वाज़े पैगाम, लेकिन इसके जवाब में कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ास तौर पे जो कहा है उसको ज़रा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तज्जियाकारों से राय ले रहे हैं। कहते हैं कि जी मुलाकात का जिक्र हो रहा है, मुलाकात में सिर्फ एक एजेंडा था, इंतखाबात। ये कोई गैर आईनी इसमें हमने मुतालबा नहीं किया, ये फैसला किया गया है इदारे की तरफ से कि किरदार अदा नहीं करेंगे, ये अच्छा है, लेकिन असर रसूख तो है इदारे का, तो अगर वो असर रसूख इस्तेमाल करने का हम कह रहे हैं मुल्क के मफाद में, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये गैर आईनी नहीं है। शहजाद इकबाल साहब, आप बताइएगा क्या समझते हैं, पीटीआई की सोच की वजह क्या है और ये गैर आईनी नहीं है? अलीना, मैं हमेशा आपके सवाल का जवाब स्पेसिफिकली देता हूं और वो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन एक ज़रा जनरल कमेंट मैं पहले करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन है, जो तसादुम है सियासी जमातों के दरमियान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान, मेरे ख्याल से इट्स गेटिंग डर्टी एंड अगली, और मुझे खदशा है कि इट विल गेट अगलियर एंड डर्टियर, जो कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। जो इस वक्त हम मुल्क की सियासत में देख रहे हैं, जैसे सब ने कहा कि कभी हमने नहीं देखा, DGISI को आके रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, और इसलिए रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफा जो मौकिफ है, नैरेटिव है, वो पीटीआई बना रही है पिछले कई माह से, जिसमें साइफर भी है, जिसमें अशरफ शरीफ वाला मामला भी आ गया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और मुझे नहीं नजर आता, अल्लाह करे मैं गलत ही साबित हूं, मुझे नहीं नजर आता कि अगर ये कन्फ्रंटेशन, ये तसादुम जारी रहा तो हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। बल्कि ये तो मैं बड़ा कंजर्वेटिवली इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो हम जो कर रहे हैं इस वक्त, वो तो हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे मुल्क की बड़ी जमातों ने और ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट ने साथ बैठकर रीबूट बटन नहीं प्रेस किया, इस तसादुम और कन्फ्रंटेशन को नहीं खत्म किया, और इसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रहा हूं, जाहिर सी बात है जो बड़ी जमातें उनका ज्यादा रोल है, एस्टैब्लिशमेंट ऑब्वियसली पावर प्लेयर है, उनका ज्यादा रोल है। अगर आपने इस सिस्टम को रीबूट नहीं किया, अल्लाह ना करे जितना नुकसान ऑलरेडी हम उठा चुके हैं, शायद उससे ज्यादा नुकसान हो जाए। इसीलिए मैं तो सिर्फ एक सहाफी हूं, ये मैसेज ही व्यूअर्स के जरिए दे सकता हूं, टेलीविजन के जरिए दे सकता हूं कि एवरीवन नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक, रीबूट करें और कंसेंसस डेवलप करें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा जितने माशी चैलेंजेस हैं, इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, ये मुल्क कैसे चलेगा अगर ये तसादुम इसी तरह जारी रहा। अब मैं आता हूं आपकी बात का स्पेसिफिकली जवाब देने पर। देखें, जो आपका सवाल है कि क्या असद उमर साहब का ये कहना कि हम उनसे मिलते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं अर्ली इलेक्शंस की, क्या ये गैर आईनी है? बिल्कुल गैर आईनी है। फौज का जो किरदार है उसको वो किरदार अदा करना चाहिए। उनसे आपको अर्ली इलेक्शंस के हवाले से उनसे आप कोई और सियासी मामले में मदद मांगे, बिल पास करवाएं, ये बिल्कुल गैर आईनी है। लेकिन एक आदत सी पड़ी हुई थी तहरीक इंसाफ को, 3.5 साल उन्होंने अपनी सियासत को आउटसोर्स किया हुआ था, इसलिए अभी उनको इसमें कोई बात गलत नजर नहीं आती कि अगर वो जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करवा के दें, तो ये तो मेरे ख्याल से गैर आईनी है असूली तौर पे भी आप देखें। लेकिन पाकिस्तान की जो रियलिटी है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो क्या है, आज भी जो DGISI, DGISPR ने क्या कहा, पिछले साल 2021 मार्च सेनेट इलेक्शंस हुए, उसके बाद से हमने सोच लिया कि अब हम न्यूट्रल होंगे, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी कि एक तरीके का एतराफ भी है कि उससे पहले वो नहीं न्यूट्रल थे, वो इससे पहले मुदाखलत कर रहे थे। यही है ना इसका मतलब। तो अगर आप कहते हैं कि मार्च 2021 ऑनवर्ड्स हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है, लेकिन इससे पहले आप 74 साल क्या न्यूट्रल नहीं थे? जो पाकिस्तान की सियासत है, चले एक तो डायरेक्ट मार्शल लॉज हैं, और इसके अलावा जो 90 की दिहाई में आप देख लें, हुकूमतें आई गई, सब जगह कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का रोल आता है। तो आप खुद एतराफ कर रहे हैं इस बात का। तो जब इतना एक रोल होगा आपकी एस्टैब्लिशमेंट का, तो हर सियासी पार्टी सोचेगी कि मैं अब उस एस्टैब्लिशमेंट से ही कहूं इलेक्शन करवा दें,
इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत में जब हम नून लीग से कहते थे कि आप एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते क्यों रखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये लोग लेकर आए इमरान खान को, अब इन्हीं से हम बात करेंगे। इमरान खान से बात करने का क्या फायदा? नवाज शरीफ, मरीम नवाज क्या कहती थी कि हमारा मुकाबला 2 लोगों से है, इमरान खान पपेट है, उनसे हमारा मुकाबला ही नहीं है। ठीक है। तो जब एक पावर प्लेयर है जो आपके मुल्क की रियलिटी है, उनसे आप बात करेंगे, लेकिन असूल की बात करें तो ऑब्वियसली गैर आईनी है, नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं, अलीना 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो ये कहा गया है कि अब हम ताहयात और इंस्टीट्यूशन लेवल पर हमने ये इत्तेफाक कर लिया है, 10-15 साल बाद भी जो आला ओहदों पे आने हैं वो भी मुशावरत में शामिल है कि हम अब ए पॉलिटिकल रहेंगे, हमारा कोई रोल नहीं होगा। एक मैं आखिरी जुमला ये कहना चाहता था, जो एक्सटेंशन वाली बात हुई थी उसका जवाब असद उमर साहब ने क्या दिया है। असद उमर साहब ने ये कहा कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, और कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो इमरान खान साहब को लगा कि शायद दूसरी तरफ से उनको एक्सटेंशन ऑफर की जा रही है, इसलिए इमरान खान साहब ने भी उनको एक्सटेंशन ऑफर कर दी। अब ये देखें ना हमारी सियासी जमातों का माइंडसेट क्या है, और ये माजी क्योंकि ऐसा रहा है इसलिए ये माइंडसेट है कि शायद मुल्क में जो इस वक्त सियासी तसादुम है वो एक्सटेंशन की वजह से है। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि वो अगर आपको ऑपोजिशन एक्सटेंशन देना चाह रही है तो मैं भी आपको एक्सटेंशन दे देता हूं। मतलब ये एक माइंडसेट है, और आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि अगर वो कह रहे हैं कि अब ये हमने रवैया बदल लिया है, लेकिन अगर असद उमर ये भी कह रहे हैं तो ये भी गलत नहीं है क्या? क्योंकि उनकी तो पॉलिटिक्स सारी की सारी यही है ना कि नहीं जी हम अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं, तो अगर दूसरों को देखा देखी वो भी वही कर रहे हैं प्रेशर में आके, तो फिर तो वो भी गलत हुआ। ये तो अपने बयानिए को एक चीज मुझे जरूर बताइएगा शहजाद, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज गलत और सही ऑब्वियसली गलत है, मैं कह रहा हूं ऑब्वियसली गलत है। हमारा जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वही गलत है ना, वो फ्रेमवर्क ही हमारा गलत है, जिसमें चीज के ऊपर आपसे पूछना चाह रही हूं, अलावा और पावर प्लेस भी हैं। ये फ्रेमवर्क नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम कुछ साल तक इस ए पॉलिटिकल रोल को हम अपने सियासी फ्रेमवर्क में शामिल नहीं कर लेते, तब तक आपको इसके असरात नहीं नजर आएंगे। अगर वो कह रहे हैं ताहयात वो ए पॉलिटिकल है, बड़ी अच्छी बात है, इसके संवाद आपको नजर आना मैं पूछना चाह रही हूं, मैं इसी के ऊपर एग्जैक्टली आपसे पूछना चाह रही हूं कि ठीक है, अगर आज कह रही है, अगर इदारे कह रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो फिर क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी मकबूलियत के ऊपर बैंक कर रही है, वो कहती है हम इतने मकबूल हैं कि हमें किसी और की जरूरत ही नहीं, तो फिर दोबारा वो ये क्यों दोहराते हैं कि हमें असर व रसूख इस्तेमाल करके आने दिया जाए, या असर व रसूख इस्तेमाल करें, या उधर ही क्यों देखते हैं मदद के लिए? वो अवाम की ताकत पे क्यों नहीं फिर यकीन रख रहे? अवाम की ताकत पे बिल्कुल यकीन होना चाहिए। ये बात मेरी समझ से भी बालातर है कि इस वक्त अगर आप किसी से भी पूछें कि इलेक्शन अगर 2-4 महीने बाद भी हो जाते हैं, कौन सी पार्टी पॉपुलर है, सब कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। पता नहीं इमरान खान साहब को क्यों अभी भी ये शौक चढ़ा हुआ है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलें। शायद एक फेयर उनका हो सकता है, उनका फेयर ये हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अगर मेरे साथ नहीं है तो शायद हुकूमत के साथ मिली हुई है, ये उनका फेयर हो सकता है। और उनको लगता है कि अगर वो उनके साथ हो तो शायद इलेक्शन वो हार जाएंगे, लेकिन इसके कोई शवाहिद अभी तक इमरान खान साहब के पास एज सच है नहीं। हाँ। लेकिन सर वो इनकलाब की बातें करते हैं, वो बातें करते हैं कि जी अब वो जमाना नहीं रहा, पुरानी रिवायती सियासत नहीं रही कि जिसमें लोगों को दबाया जा सके। तो बेनज़ीर अगर ऐसा हकीकत को डिस्कस कर लें या सिर्फ जुमलों को डिस्कस कर लें कि इनकलाब जिहाद, ये नहीं होना ना। पार्लिमानी निजाम में उसको हकीकत ही कहते हैं ना, जब वो हकीकी आजादी का नारा लगाते हैं शहजाद, शहबाज शरीफ ने कहा था जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, तो वो हकीकत है ना, बयानात है ना। सर नहीं देखिए, पॉलिटिक्स ये है कि पावर प्लेयर है, पावर प्लेयर ने कहा है कि अब हम इस पावर गेम का हिस्सा नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब ये सस्टेन करेगा, यही फ्रेमवर्क सस्टेन करेगा तो जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा होगा। अगर ये हम रिवर्ट बैक कर देंगे मार्च 2021 से पहले तो फिर खामियां नजर आना शुरू हो जाएंगी आपको। शहजाद मुझे इसी नुक्ते के ऊपर बेनज़ीर को शामिल गुफ्तगू करने दें। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल एक जगह ठीक है, हम इस हकीकत को मान के आगे चलते हैं कि अब कोई सियासी रोल नहीं होगा इदारों का, ये पॉलिटिकल हो गए वो। लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम बड़े अवाम में मकबूल हैं, हमारी मकबूलियत के साथ हम इस सिस्टम के ऊपर छा सकते हैं, हम 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं यहाँ तक, तो वो उस मकबूलियत के ऊपर बैंक क्यों नहीं कर रहे? वो फिर आके ये क्यों कहते हैं कि अगर असर रसूख इस्तेमाल करने का कह रहे हैं तो वो गैर आईनी नहीं है? इसका जवाब ऐसे मैंने दिया है कि आदत पड़ी हुई है उनको, आउटसोर्स की हुई उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स काफी अरसे से। बेनज़ीर देखिए, मेरी राय तो इसमें यह है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर इलेक्शन जरूर जीत सकते हैं इस मुल्क में, लेकिन आप हुकूमत नहीं कर सकते। ये ग्राउंड रियलिटी है हमारे मुल्क में, और इसके बारे में बहुत से हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो इससे बात कर चुके हैं कि उनका रोल बहुत ज़्यादा है हमारी हुकूमत में, हमारी गवर्नेंस में।
लेकिन मैं एक दो और बातें जरूर करना चाहूंगी और फिर मैं सवाल पे वापस आऊंगी कि देखिए कल की भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने बड़ा शोर मचाया, आज की भी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं अरशद शरीफ को वैसे कभी नहीं मिली, ना मैं उनको जानती हूँ, लेकिन एक कॉमन ह्यूमन डिसेंसी होती है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक शख्स जो है जिसकी जान चली गई है उसकी लाश पे जिस तरह सियासत हो रही है कल से, कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पहले से पता था अरशद शरीफ को कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। फिर फैसल वाडा कहते हैं कि मेरे पास भी मालूमात थी। इतनी अहम आपके पास मालूमात थी, आप उस पर इतनी देर बैठे हुए क्यों थे? आपने जाके किसी कमीशन को क्यों नहीं दिया, अदालत में क्यों नहीं दिया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं दिया, आवाम को क्यों नहीं बताया? फैसल वाडा का ये कह देना कि हम इस पे बाद में बात करेंगे या वक्त आने पे मैं नाम बताऊंगा काफी नहीं है। ये एक किसी सहाफी की इंसाफ की बात हो रही है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुझे अगर कोई इस पैनल पे बता सकता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि फैसल वाडा के लिए कल इतना जरूरी क्यों था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कि जब अरशद शरीफ का जनाजा भी नहीं उठा था, उनके घर वालों पे पता नहीं क्या गुजर रही है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी था, एक इमरजेंसी थी या शायद कोई मजबूरी थी कि आपने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, देखिए आज बहुत कहा जा रहा था ये हिस्टोरिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी अहम है, बिल्कुल अहम है। हिस्ट्री इज बीइंग मेड, हिस्ट्री इज नॉट बीइंग मेड अलीना, हिस्ट्री इज बीइंग करेक्टेड। जैसे शहजाद ने बात की कि अगर DGISPR आके कहते हैं कि मार्च 2021 के बाद हमने कोई मुदाखलत नहीं की किसी इलेक्शन में, तो फिर सवाल जरूर बनता है कि क्या आपने उससे पहले मुदाखलत की? क्या 2018 का इलेक्शन आपने अवाम से छीना? क्या वो सारी सियासी जमातें जो है वो ठीक कहती थी कि रिगिंग हुई और इमरान खान साहब को लाया गया? ये कह देना DGISI का, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब को लाया गया या नहीं, कि हम इस पे बाद में बात करेंगे, ये काफी नहीं है। अगर आपने भी अभी ये कहा, नहीं, आपने अगर तारीख को दुरुस्त करना है तो इस पे आज बात होनी चाहिए। आपने ये हमें बताना है कि अगर कोई मुलव्विस था उनको लाने में, तो वो कौन था जिसने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? फिर जाके तारीख दुरुस्त होगी। क्योंकि ये बयान अलीना हम बहुत बार सुन चुके हैं कि वो जमहूरियत के साथ खड़े, और बहुत अच्छी बात है कि वो एपॉलिटिकल है, लेकिन हम क्योंकि एतमाद अवाम का, आज देखें फैसल मस्जिद में क्या हुआ, हमें पल्स का पता होना चाहिए। अवाम में बहुत गुस्सा है क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब जो है हमें नहीं मिल रहे। अवाम बार बार ये पूछ रही है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और क्या होता रहा है, तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है जी, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। मैं शहजाद आप कुछ कहना चाहते हैं? होल्ड ऑन टू दैट थॉट। मज़र साहब आपके पास भी आती हूँ, एक ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं, मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एक DGISPR की जानिब से, DGISI की जानिब से, और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इसका जवाब दिया है। इसके ऊपर एक नुक्ता हमने डिस्कस किया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि कोई गैर आइनी बात नहीं है अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का कहते हैं। तो दूसरा नुक्ता ये भी निकलता है कि अब जब कॉल दे दी है मार्च की, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये भी कहा कि हम एज पर प्लान जाएंगे, तो फिर मज़र साहब क्या समझते हैं आप, क्या मकसद रह जाता है या कितनी जान रह जाती है इस लॉन्ग मार्च में? और फिर इस्लामाबाद जाके जब बैठेंगे तो क्या करेंगे? क्या दबाव डाल पाएंगे या इदारे ने अपनी आज पॉलिसी वाज़ेह कर दी? देखें अलीना, लड़ाई बहुत खुल गई है, और लड़ाई जब खुल गई है तो इमरान खान साहब के पास एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो इस्लामाबाद में जाके, अगर इदारों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जी हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तो और गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे, तो फिर आप वहाँ जाके दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो तसादुम होगा, और तसादुम आप किससे ज़्यादा इम्कान इसका है कि शायद अगर बहुत बड़ा क्राउड आ रहा हो, बहुत बड़ा मजमा हो रहा हो, इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो, तो ऐन मुमकिन है जिसका इंदिया दिया गया है कि आर्टिकल 245 लागू हो जाए इस्लामाबाद में, वो भी सूरत हाल क्या निकलेगी। अच्छा, शहजाद ने भी बड़े ज़बरदस्त किस्म की टर्म यूज़ की, रीबूट की इस वक्त हमें शदीद ज़रूरत है। हम देख रहे हैं जहाँ पे हमें कहीं हल नहीं नज़र आता, ये ज़रा शहजाद रोबोट की ज़रूरत नहीं है, रीबूट की रोबोट की ज़रूरत नहीं है, रीबूट की ज़रूरत है। लेकिन मुनीब, आपसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं ये लॉन्ग मार्च अब खान साहब कल से करने जा रहे हैं, फिर 4 नवंबर को कहते हैं इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इसके दरमियान में आप किस तरह से इसको टर्न आउट करता हुआ देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि खान साहब का लॉन्ग मार्च अभी भी
उसकी अफादियत है, खान साहब के लॉन्ग मार्च में जान है, और फिर वहाँ पर क्या कर लेंगे वो, या अवाम की सपोर्ट है अभी उनके साथ जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी जो अभी शहजाद ने बात की वो बड़ी मैच्योर बात है कि रीबूट करने की ज़रूरत है, और काश इसका एहसास सबको होता कि हर एक को थोड़ा सा एक कदम पीछे जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इस वक्त कदम सारों के है कहाँ। हुकूमत इस वक्त, इमरान खान साहब का एड्रेस ही कभी भी ये हुकूमत थी नहीं, उनकी जो वो एड्रेस करते थे पाकिस्तान की फ़ौज को करते थे। आज DGISPR और DGISI ने बता दिया है कि वो कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान की फ़ौज कहाँ खड़ी है। ये बात भी उन्होंने कह दी है कि भाई अगर हुकूमत हमें बुलाएगी 245 के अंडर तो हम आएंगे और हुकूमत की मदद करेंगे। ये बड़ी क्लियर और अनइक्विकल स्टेटमेंट है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ी, ये रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है, और आर्मी चीफ पहले भी कह चुके हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल उनकी सियासत में उनका जो सेफ एग्जिट है या सेविंग ग्रेस है वो यही रहता है कि ठीक है वो यहाँ से लोगों को लेके जाएं। अभी इमरान खान साहब ने एक नया बयान रिकॉर्ड करवाया हकीकी आज़ादी के हवाले से, कल आप आएँ, ये करें वो करें, उसमें उन्होंने कोई बात नहीं की कि इदारों ने ये कर दिया वो कर दिया। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब एक अच्छा साइजेबल क्राउड इकट्ठा करें, मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद जाएँ और एक बड़ा जलसा करें और वहाँ पर इस मामले को ख़त्म कर दें। देखिए, इस बात का इदराक इमरान खान साहब और उनके जो करीबी रुकां हैं उनको हो चुका है कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम हुकूमत को मजबूर कर सकें। अगर ये दोबारा भी इस्लामाबाद अब पहुँचते हैं और ये अपनी तरफ से कुछ ऐसा कोशिश करते हैं और अगर ये इनकी एफर्ट नहीं कामयाब होती तो इमरान खान साहब के लिए सुबकी होगी। लिहाजा शायद वो इसको धरना ना बनाएं और इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च करें, पूरे हफ्ते का इवेंट करें, तकारीर करें, जगह जगह पर लोग इकट्ठे हों, एक मजमा बने, एक जलसा हो, फिर वहां जाके और फिर इसको कंक्लूड कर दें। एग्जैक्टली, उसका इंप्रेशन ये बन जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस वक्त उनकी ये पोजीशन है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूर कर सकते हैं कि आप हुकूमत से इलेक्शन की डेट लें। ऐसा मुझे कुछ होता हुआ नहीं नजर आ रहा। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और अभी आप जब रीबूट की बात कर रहे थे तो ज़रा हमें ये भी समझाएं, ये रीबूट अब होगा तो कैसे होगा? खान साहब तो लॉन्ग मार्च लेके कल निकलने वाले। रीबूट तो ऑब्वियसली ऐसे होगा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, मैंने कहा उनको साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, एक सियासी फ्रेमवर्क डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत ही बेहतर होता है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया था, उस वक्त हुकूमत की भी यही समझ थी, सोच थी कि हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, वो हो जाता, मामला बेहतर होते, लेकिन वो वक्त गुजर गया है। मैं आपसे एक दो और बातें भी करना चाह रहा था। देखिए, आज की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कुछ सवाल हमें उनके जवाब नहीं मिले। जैसे अभी कहा कि 2021 से पहले क्या आपकी मदाखलत थी, 2018 में क्या नवाज शरीफ को निकालने में, इमरान खान को लाने में आपका किरदार था, ये जवाब हमें नहीं मिले। सलीम साफी ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया, बड़ा जबरदस्त सवाल था, दो हिस्से थे उनके सवाल के ना। एक तो ये कि जो माजी में भी कमीशंस बने, चाहे सलीम शहजाद का हो, हामिद मीर साहब का, उसकी कभी रिपोर्ट तो सामने आती नहीं है, कोई हमारे पास तसल्ली बख्श उसका जवाब नहीं है। और दूसरा सवाल पता नहीं साफी साहब ने क्यों किया, वो कह रहे हैं कि लिफाफा कौन कौन लेता है, हमें वो लिफाफा कहते हैं एक लीडर, पता नहीं क्यों किया, क्योंकि दूसरी तरफ से वो भी गिला कर रहे थे कि मीर जाफर और मीर सादिक हमें कहा जाता है। तो दोनों तरफ से गिला हो रहा था, वहां साफी गिला कर रहे कि हमें लिफाफा कह रहे हो, वो गिला कर रहे कि हमें मीर सादिक और मीर जाफर कहा जा रहा है। तो इन चीजों के जो सलीम साफी साहब ने सवाल किए कोई जवाब मिले नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेनजीर है अभी की, एक चीज कोई बताए, लेकिन अगर मैं कह सकूं तो जी मुनीब, एक अभी शहजाद साहब, ये वैसे आज बड़ी दिलचस्प बात है, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। ये बात वैसे अभी कम से कम रिकॉर्ड के ऊपर आ गई है कि DGISI ने उनसे पूछा गया कि आपने 2018 में इमरान खान साहब को लाए गए, तो उन्होंने इस सवाल को ये नहीं कहा कि बेतुका सवाल है, ये नहीं कहा कि झूठ पे मबनी है, उन्होंने एक खास सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि इसके ऊपर हम फिर किसी वक्त सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। यानी ये ऐसा नहीं है कि जो फैक्चुअल नहीं है, ये मुझे और आपको पता था, लेकिन अब तो रिकॉर्ड के ऊपर भी आ गया। एक मिनट शहजाद, अगर आप सवाल उठा रहे हैं इस चीज के ऊपर तो एक बड़ा अहम उसमें एक और नुक्ता भी था शहजाद, जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली ये भी कह दिया कि अगर कोई कहता है और कंप्लेन करता है कि फोन कॉल्स आ रही हैं और सहाफियों की तरफ से भी ये कहा जाता है तो ये झूठ है, तो फिर भी सवाल उठता है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ अभी मज़हर साहब ने भी ये सवाल उठाया ना कि क्या 2021 के बाद भी वो बिल्कुल एपॉलिटिकल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ इस हवाले से सवाल उठाती है, आज किसी ने सवाल नहीं किया। कुछ ऑडियो लीक्स हो रही हैं, तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। इस चीज का अगर आज जवाब आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी जिसका भी जिक्र बेनजीर ने किया, PTV ने दिखाई है, PTV उसको नशर कर रहा है और
पता नहीं, मतलब फिर भी फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो खुद ही कर ली और मुझे कोई प्लान नहीं था। मतलब ये हुकूमत उसमें थी, उनके पीछे थी, उनके साथ थी, इसमें किसी को शक हो सकता है? पहले से ही कहा जा रहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुश किया जा रहा था, ये हुकूमत की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है, तो सबको पता था कि ये क्या हो रहा है। तो ये भी सवाल तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई वो इस चीज का भी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी, क्योंकि वो कहते हैं फैसल वावड़ा साहब के एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुक है, जो फैसल वावड़ा साहब कल खुद एतराफ भी कर रहे थे कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पीटीआई वाले ये चीज भी जो है उन पर डाल रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। इसका भी कोई सहाफी सवाल कर लेते तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका था, इन सारी चीजों के भी जवाब आ जाते आज। सवाल मेरा ख्याल है हुआ था फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, लेकिन डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि वो सियासी मामला है, मैं करना नहीं चाहता उसके ऊपर कमेंट। तो फैसल वावड़ा ने अपनी हैसियत कमेंट पे हुआ था, वो इनके कमेंट पे हुआ था, उन्होंने जिस पे ये कहा था ये उनकी जाती राय हो सकती है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बेनजीर अगेन, क्या आपका मेजर टेक अवे है अब यहाँ से आगे? आप पाकिस्तानी सियासत को कैसे देखती हैं? एक तरफ इदारा है जो कहता है कि भाई हम एपॉलिटिकल हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बहुत सारे सवालात भी हैं जो हम सब के जहनों में है। यहाँ से आगे क्या हो? बड़ी ऑपोजिशन की जमात लॉन्ग मार्च भी लेकर निकलने लगी है। कल जब फैसल वावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद फवाद चौधरी एआरवाई पे थे, तो उनसे पूछा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो मेरे ख्याल से मेरे भी कुछ इसी किस्म के सेंटिमेंट हैं आपके सवाल के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं। जिस तरह शहजाद ने भी कहा कि लग तो यही रहा है कि एक बड़ी खतरनाक मोड़ की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि नोबडी इज विलिंग टू टेक अ स्टेप बैक, और ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है जो अभी हमें इस वक्त लग रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी। देखिए हुकूमत भी बहुत संजीदा नहीं लग रही मुझे, ये जो अरशद शरीफ की तहकीकात हो रही है ये पूरे मामले की। अब देखिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फैसल वावड़ा साहब, उनके हाथ में एक फोन है, वो लहरा रहे हैं अपना फोन और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इसमें सबूत है, मेरी आखिरी वक्त तक अरशद शरीफ से बात हो रही थी। किसी ने हुकूमत में किसी ने नहीं सोचा कि इनका फोन उसी वक्त कब्जे में लें, उसका फोरेंसिक कराएं या उनको फैसल वावड़ा को बुलाएं। ये असूलन तो ये होना चाहिए था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे करें उसी मकाम के बाहर खड़े होते हैं सारे, उनको कहते हैं आ जाएं जी आप हमें बताएं क्या क्या आपके पास है क्या नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना ज्यादा जरूरी था, एक सहाफी को इंसाफ देना शायद इतना अहम नहीं था। बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जहनों में हैं, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इन सवालों के जवाब जान सकें, और मजीद जिस तरह से चीज़ें खुल के सामने आती हैं इसके ऊपर तज्जिया तबसरा भी जारी है। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।